टिक। जी हाँ दोस्तों, सही पकड़े हैं। आपके घर में भी आपकी दीवार पे घड़ी होगी होगी और होगी ही। आप सब बड़े चाव से मार्केट से अच्छी डिज़ाइनर वाली घड़ी लेके आते हैं और उसको अपने घर पे लगाते हैं। अब दोस्तों, घड़ी सबसे पहले तो मेरे घर पे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि घड़ी तो आपके घर पे होनी ही चाहिए, क्योंकि घड़ी क्या है? घड़ी जो है वो एनर्जी का सबूत है। घड़ी जो है वो एनर्जी का प्रवाह है। घड़ी में होता है सेल, और सेल की वजह से जो घड़ी चलती है उसकी वजह से आपका सारा घर एनर्जाइज होता है और सभी घर के लोगों में भी एनर्जीज आती है और एनर्जी फ्लो होती है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपके घर में घड़ी होनी ही चाहिए, आपके घर में वॉल क्लॉक होनी ही चाहिए। अब दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपकी जो घड़ी है वो सही दीवार पर लगी है? अब आप कहोगे दीवार का और घड़ी का क्या लेना देना, किसी भी दीवार पे लगा दो। तो यही एक चीज़ है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। तो दोस्तों, मैं CA व्योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, आज घड़ी से रिलेटेड, वॉल क्लॉक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों, आपको जो घड़ी लगानी है, हमने पहले कंक्लूड कर लिया कि घड़ी तो लगानी है। अब दूसरा चीज़, घड़ी लगानी है तो कहाँ लगानी है? आप कहोगे किसी भी दीवार पर लगा दो, बट घड़ी आपको किसी भी दीवार पर नहीं लगानी है। आप घड़ी किन्हीं 3 दीवारों में लगाइए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। घर की इन 3 दीवारों में से किसी भी दीवार पर आप घड़ी लगाइए, आपको काफ़ी लाभ होगा। अब दोस्तों, वास्तु के नज़रिए से देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेरा ईशान कोण है, राइट। सबसे पवित्र स्थान मेरे घर पे अगर कोई होता है तो वो है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन मुझे क्या देता है? नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन मुझे ओवरऑल प्रोस्पेरिटी देता है, राइट। अब दूसरा डायरेक्शन है, तो यदि आपको ओवरऑल प्रोस्पेरिटी चाहिए तो आप घड़ी को नॉर्थ ईस्ट की दीवार में लगाइए। दूसरा जो दीवार मैंने आपसे डिस्कस किया वो है नॉर्थ। अब नॉर्थ डायरेक्शन मुझे क्या देता है? धन, दौलत, पैसा, प्रोस्पेरिटी। तो यदि आप प्रोस्पेरिटी की खोज में हो तो आप नॉर्थ की दीवार पर ये वॉल क्लॉक या क्लॉक को लगाइए। तो हमने डिस्कस किया, नॉर्थ ईस्ट आपको देगा ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, नॉर्थ आपको देगा वेल्थ, राइट। तीसरा डायरेक्शन जो मैंने डिस्कस किया वो है ईस्ट। ईस्ट आपको क्या देगा? ईस्ट आपको देगा सोशल स्टेटस, हेल्थ, रिलेशनशिप। तो ये 3 दीवार में से आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन 3 दीवारों में से किन्हीं भी दीवार में आप वॉल क्लॉक लगा सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वॉल क्लॉक है ये आपको किन दीवारों पे नहीं लगानी चाहिए। ये वॉल क्लॉक आपको साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा में नहीं लगानी है। ये डोंट्स है कि आपको साउथ और साउथ वेस्ट में घड़ी कभी भी नहीं लगानी है, क्योंकि ये जो है ये मेरा एनर्जी रिटेंशन जोन है। यहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं, बल्कि यहाँ पे एनर्जी रिटेन होना चाहिए। सो देयरफॉर साउथ और साउथ वेस्ट में आपको घड़ी नहीं लगानी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ घड़ी से रिलेटेड कि आपको दरवाजे के ऊपर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। दरवाजे के ऊपर कभी भी घड़ी लगानी नहीं चाहिए। मैंने काफ़ी सारे घरों में देखा है कि मेन एंट्रेंस के डोर के ऊपर ही घड़ी होती है, या बेडरूम के दरवाजे के ऊपर घड़ी होती है, या किचन के जो एंट्रेंस है या किचन का जो डोर है उसके ऊपर ही घड़ी होती है। तो जो दरवाज़ा खुलता बंद होता है उस दरवाजे के ऊपर लॉजिकली आपको घड़ी नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको ये घड़ी यहाँ पे नहीं लगानी क्योंकि उससे फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट ही नहीं बल्कि मेजर हेल्थ इम्पैक्ट भी हो सकता है। मैं यहाँ पे अगेन डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि आपको दरवाजे के ऊपर घड़ी क्यों नहीं लगानी है। तो यदि आपके दरवाजे के ऊपर घड़ी है, आप तुरंत ही उस घड़ी को निकालिए और उसको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन की दीवार पे लगा दीजिए। दोस्तों, एक और चीज़ घड़ी से इम्पोर्टेंट जो मैंने काफ़ी नोटिस की है, लोगों के घर में घड़ियाँ होती है पर वो घड़ी बंद पड़ जाती है, राइट। तो घड़ी अगर बंद है तो आप तुरंत उस घड़ी को वहाँ से निकालिए और अंदर सेल डालकर वो घड़ी को वापस चालू कीजिए। घर में बंद घड़ी मतलब वक्त का रुक जाना, वक्त का थम जाना।
घड़ी हम क्यों रखते हैं? जैसे कि मैंने बोला, घड़ी इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी फ्लो होता है और यदि आपका घड़ी बंद हो चुका है तो वो एनर्जी फ्लो बीच में रुक सा गया है। सो आपका काम, जो बनता हुआ काम है, वो शायद बीच में अटक सकता है, बीच में रुक सकता है, हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी रुक सकता है। तो इसके लिए कभी भी घर में बंद घड़ी ना रखें, राइट। घड़ी अगर बंद हो तो तुरंत ही उसको निकाल ले और जितना जल्दी हो सके उसमें सेल डालकर उस घड़ी को करंट टाइम पे लाके स्टार्ट कर दी। दोस्तों, एक और चीज़ घड़ी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि घड़ी का रंग कौन सा होना चाहिए। अब मार्केट में काफ़ी सारी घड़ियाँ, डेकोरेटिव घड़ियाँ मिलती है जो कि अलग अलग कलर की होती है। मैंने एक्चुअली काफ़ी घरों में भी देखा है, बहुत ही अच्छी घड़ी दिखने में होती है, पर उसका जो डायल होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है, वो होता है ब्लैक, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी घड़ी का कलर कौन सा हो। जो अंदर का जो कलर है, मेरे हिसाब से, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से ये होना चाहिए वाइट कलर। हालांकि आप ग्रीन कलर का भी बैकग्राउंड रख सकते हो, रेड कलर का भी बैकग्राउंड, जो एनर्जी वाला कलर है उस कलर की घड़ी आपको होनी चाहिए, आपके घर में होनी चाहिए। हाँ, एक ही चीज़ मैं आपको वापस परहेज रखने को कहूँगा कि ब्लैक डायल या ब्लैक कलर की घड़ी घर में नहीं होनी चाहिए। मैंने हर बार आपको कहा है कि ब्लैक कलर से सभी को परहेज करना चाहिए। सो आप एनर्जी वाले कलर्स का वॉल क्लॉक लेके आइए। वाइट इज़ द बेस्ट रिकमेंडेशन। वाइट नहीं अच्छा लगता है आपको या कोई और कलर चाहिए तो ग्रीन कलर ले लीजिए, रेड कलर ले लीजिए। तो एनर्जी वाले कलर का वॉल क्लॉक आप ले सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने घड़ी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। मैं आपको क्विकली सम अप कर देता हूँ कि आपको घड़ी लगानी चाहिए। यस, लगानी चाहिए। लगानी चाहिए तो कहाँ लगानी चाहिए? आपको घर के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पर घड़ी लगानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट आपको क्या देगा? नॉर्थ ईस्ट आपको ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देगा। नॉर्थ आपको मनी, करियर, प्रमोशन देगा। और ईस्ट आपको सोशल स्टेटस, फैमिली रिलेशन ये देगा। सो आप इन 3 दीवारों में से किसी भी दीवार पर लगा सकते हो। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि साउथ और साउथ वेस्ट की दीवार पर आपको घड़ी नहीं लगानी है। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि दरवाजे के ऊपर घड़ी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और कलर जो है घड़ी का वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, वाइट, रेड, ग्रीन हो सकता है। तो दोस्तों, आप साइंटिफिक तरीके से अब समझ चुके हो कि घड़ी का इम्पोर्टेंस क्या है और घड़ी किस दीवार पर होनी चाहिए। आप इस तरीके को फॉलो करके आप अपने घर की घड़ी को चेक कीजिए कि किस डायरेक्शन में है, क्या वो सही डायरेक्शन में है। और यदि वो सही डायरेक्शन में नहीं है, सही वॉल पे नहीं है, तो आप उसको तुरंत चेंज कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि घड़ी की दिशा बदलिए, आपके घर की दशा निश्चित बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन घड़ी से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम वापस आपसे मिलेंगे, आपसे रूबरू करेंगे और आपसे बात करेंगे और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, और भी इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट टिप्स की तरफ, जो आपके लाइफ को अपलिफ्ट कर दे, जो आपके लाइफ को एनलाइटन कर दे। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।